स्वागत है आपका हमारी नई वीडियो में। हम सीख रहे थे फॉर्मेशन टू क्वेश्चन पार्ट 2। अब इस वीडियो में कुछ स्पेशल टाइप की क्वेश्चंस बनाएंगे जिसमें जैसे आप कह सकते हैं कुछ हमारे पास फ्रैक्शन में टर्म्स आते हैं, जैसे लाइक 1/x आ जाता है, कभी 1/x माइनस y समथिंग या फिर 1/x प्लस y, इस तरह की जो क्वेश्चंस में टर्म आती हैं वो वाली क्वेश्चन आज हम बनाना सीखेंगे। अगर आप देखें ये हमें कहाँ मिलती है, पहली बात हमें मिलती है बोल्ट रिवर प्रॉब्लम में, सेकंड हमें मिलती है हमें जो मैनुअल प्रॉब्लम होती है, और कुछ और प्रॉब्लम्स की होती है डिस्टेंस स्पीड रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती है, उनमें हमें ये चीजें देखने को मिलती है। आइए बारी बारी से हम यहाँ पर करते हैं। तो अब हम डिस्कस करते हैं रिवर बोर्ड प्रॉब्लम के साथ हमें कौन सा डिस्कस करना है। तो अगर आप रिवर बोर्ड प्रॉब्लम से देखेंगे तो उसमें आपको दो टर्म्स लगातार मिलेंगे, अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम। अब पहले बात कर लेते हैं अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम का मतलब क्या है, अपने क्वेश्चंस बनाने जाएंगे। अगर बात करें अपस्ट्रीम का मतलब क्या होता है, अपस्ट्रीम का मतलब होता है धारा के ऑपोजिट डायरेक्शन में जाना। जस्ट लाइक मेरी अगर नदी इस डायरेक्शन में जा रही है, अगर इस डायरेक्शन मेरी नदी जा रही है और मैं बोट लेकर इस डायरेक्शन में जा रहा हूँ, तो ये जो यहाँ जो मेरी वेलोसिटी होगी उसको हम कहेंगे अपस्ट्रीम, या फिर उस प्रोसेस को कॉन्सेप्ट को कहेंगे अपस्ट्रीम से। अगर मैं इधर जा, अगर मेरी जो रिवर है वो इस तरफ फ्लो कर रही है और मैं भी इसी डायरेक्शन में जा रहा हूँ, इसको हम कह देंगे डाउनस्ट्रीम। खास बात आपको क्या याद रखनी है, अपस्ट्रीम में यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखिए जो नदी की वेलोसिटी होगी और जो मेरी वेलोसिटी होगी वो दोनों एक दूसरे को अपोज करेंगे। तो यहाँ पर जो वेलोसिटी मेरी आएगी वो आएगी रिवर स्पीड अपस्ट्रीम, सॉरी। अगर आप ध्यान से देखें तो जब आप नदी में उसकी उल्टी डायरेक्शन में तैरते हैं, ऐसा है नहीं कि आप इधर भाग रहे हो और आप उल्टी डायरेक्शन में जा रहे हैं, मतलब आपकी वेलोसिटी ज्यादा होगी तभी आप ये काम कर पाएंगे, तभी आप नदी के ऑपोजिट डायरेक्शन में जा पाएंगे। तो इसलिए जो नदी की मेरी अगर मैं स्पीड x कह दूं, ये मेरी स्पीड y कह दूं, तो यहाँ पर मेरी अपस्ट्रीम की वेलोसिटी क्या हो जाएगी y माइनस x, क्योंकि आपकी स्पीड ज्यादा होगी, नदी की स्पीड ज्यादा नहीं होगी। अगर नदी की स्पीड ज्यादा होगी तो आप नदी के साथ बह जाएंगे। सेम डाउनस्ट्रीम की बात करें तो यहाँ पर x है, यहाँ पर y है, मतलब दोनों क्या है सेम डायरेक्शन में जा रही है। तो यहाँ पर हमारे पास डाउनस्ट्रीम की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, दोनों ऐड हो जाएंगी। यहाँ पर नदी आपको बहने में सपोर्ट करेगी। तो इस तरह की वर्ड प्रॉब्लम्स आपको 3.6 में देखने को मिलती है। आइए क्वेश्चन डिस्कस करते हैं अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम का ही। ठीक है। तो अगर आप क्वेश्चन की फिर से लास्ट लाइन पर जाए तो क्वेश्चन की लास्ट लाइन में कहा गया फाइंड द स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ इन द करंट। मतलब क्वेश्चन में इतना कहा जा रहा है कि जो स्पीड है ऋतु की वो स्टिल वाटर में क्या है, ठहरे पानी में क्या है, और जो नदी के साथ में जो नदी की स्पीड है वो कितनी है। हम निकालते हैं बारे से देखिए, निकालने से पहले फिर से भाई ये लेट किसे करना है, तो यहाँ पर कर लेते हैं लेट स्पीड ऑफ ऋतु इन स्टिल वाटर। मान लेते हैं यहाँ पर x किलोमीटर पर आवर, यूनिट्स आपको नहीं छोड़नी है, एंड स्पीड ऑफ रिवर कितना हो जाएगा यहाँ पर 5 किलोमीटर पर आवर। तो हमने दोनों की स्पीड मान ली है। अब बात करते हैं अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम की। तो अगर मैं कहूं स्पीड इन अपस्ट्रीम, तो अगर बात कर रहे हैं अपस्ट्रीम की तो ध्यान से देखिए अपस्ट्रीम में कहा क्या कहा था, जो ऋतु की स्पीड होगी, मतलब जो नदी की स्पीड होगी वो जो हमारी स्पीड होगी वो दोनों ऑपोजिट होंगी। हमारी स्पीड ज्यादा होनी चाहिए, दैट मींस ऋतु की स्पीड ज्यादा होगी यहाँ पर और नदी की स्पीड कम होगी। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे x माइनस y किलोमीटर पर आवर। अगेन अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं डाउनस्ट्रीम, स्पीड इन डाउनस्ट्रीम। अब डाउनस्ट्रीम की बात कर रहे हैं तो मतलब क्या है, दोनों रिवर और मैं दोनों सेम, रिवर और ऋतु दोनों सेम डायरेक्शन जा रहे हैं। यहाँ पर स्पीड हो जाएगी x प्लस y किलोमीटर पर आवर। स्पीड का क्लियर है। ठीक है, क्वेश्चन को आगे देखते हैं। इसी तरह क्वेश्चन कहता है हमारे पास ऋतु कैन रो डाउनस्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर। कितना डिस्टेंस कवर कर रही है, डिस्टेंस मुझे गिवन है 20 किलोमीटर, टाइम मुझे गिवन है
2 आवर। अब देखिए यहाँ पर बस डिस्टेंस है, टाइम है, स्पीड है। यहाँ पर मैं कॉन्सेप्ट लगा सकता हूँ, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम वाला, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहाँ पर वैल्यूज पुट करेंगे, क्वेश्चन खत्म। देखिए आप यहाँ पर स्पीड कितनी है मेरे पास, यहाँ पर किसकी बात हो रही है, अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम, दैट मींस x प्लस y। सो x प्लस y इज इक्वल टू डिस्टेंस कितना है मेरे पास, यहाँ पर कितना डिस्टेंस 20 एंड टाइम कितना मेरे पास 2। कैंसिल आउट, इक्वेशन मेरे पास उनको क्या आ चुकी है, x प्लस y इज इक्वल टू 10। सिंपल क्वेश्चन। अगेन फिर से सेकंड क्वेश्चन, ये यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन की अगर बात करें, सेकंड कंडीशन कहती है अपस्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स। यहाँ पर देखिए फिर से, अब डिस्टेंस कितना है 4 किलोमीटर, अब टाइम कितना है, तो टाइम सेम है, डिस्टेंस चेंज हो गया है। ठीक है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। फिर से हम करते हैं स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब ध्यान से देखिए कौन सी स्पीड है, ये कंडीशन है हमारे पास डाउनस्ट्रीम। कौन सी कंडीशन हमारे पास, अपस्ट्रीम। सॉरी, यहाँ पर हमारे पास जो कंडीशन है वो हमारे पास अपस्ट्रीम, दैट मींस x माइनस वाई। देखिए हम यहाँ पर स्पीड x माइनस वाई इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम दैट इज 4/2। कैंसिल आउट, और यहाँ पर हमारी इक्वेशन मिल जाएगी x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। इन इक्वेशन को हम सिंपलीफाई कर सकते हैं बिल्कुल। इसी से रिलेटेड एक और प्रॉब्लम लेते हैं जिसमें हम डिस्कस करेंगे अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम। देखिए आप एक और क्वेश्चन के साथ यहाँ पर क्वेश्चन दिख रहा होगा, आप पढ़ेंगे तो क्वेश्चन भाई हमारे पास अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम से क्वेश्चन रिलेटेड है। लेकिन यहाँ पर अगर आप फिर से लास्ट लाइन में जाएं तो हमें कहा गया है कि फिर से हमें वही निकालना है, स्पीड ऑफ बोट एंड स्पीड ऑफ रिवर। यहाँ पर मान लेते हैं, फिर से यहाँ पर फिर से मान लेते हैं स्पीड ऑफ बोट इन still water and steam। still water कितनी जाएगी यहाँ पर, फिर से मान लेते हैं x किलोमीटर पर आवर एंड आपका स्पीड ऑफ रिवर कितनी मान लेते हैं y किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब हम आगे डिस्कस करते हैं क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन में कहा कि बात बोट गोस 12 किलोमीटर अपस्ट्रीम। अब क्वेश्चन कह रहा है कि बोट कितना जा रहा है, 12 किलोमीटर अपस्ट्रीम जा रहा है एंड 40 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जा रहा है। टोटल टाइम को ले रहा है 8 किलोमीटर। मतलब आप फ्लोट पे जाते हो, कुछ डिस्टेंस आगे गया है और फिर थोड़ा सा इससे वापस आया। ठीक, तो यहाँ पर देखिए इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। हमें जो करना है वो टोटल टाइम लेवल, मतलब यहाँ से जाकर जो आने में टाइम है वो टोटल 8 आवर है। तो हम क्या करेंगे, इस पोर्शन में टाइम निकालेंगे और इस पोर्शन में टाइम निकालेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे। देखिए यहाँ पर स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, क्या निकालना टाइम, यहाँ से टाइम क्या हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर तो मैं पहले निकाल रहा हूँ जो मेरा जो टाइम है वो किसके बाद निकाल रहे हैं, पहले अपस्ट्रीम के निकाल रहे हैं। इसका नाम दे T1 नाम देते हैं। तो T1 क्या, अपस्ट्रीम पे कितना डिस्टेंस कवर किया है 12 किलोमीटर, 12 किलोमीटर। और अपस्ट्रीम की वेलोसिटी क्या हो जाएगी मेरे पास, कैसे अपस्ट्रीम की वेलोसिटी क्या हो जाएगी x माइनस वाई। समझ आएगा, वही केस सेम अपस्ट्रीम के लिए। फिर से यहाँ पर हमने T1 ले लिया, अब हम लेते हैं T2। T2 मींस कि अब डाउनस्ट्रीम में कितना टाइम है यहाँ पर, अब देखें डिस्टेंस कवर किया 40 और स्पीड क्या हो जाएगी डाउनस्ट्रीम, मतलब जो हमारी रिवर है उसके साथ फ्लो कर रही है, तो यहाँ पर हो जाएगी x प्लस वाई। अब अगर आप देखिए क्वेश्चन हमने कहा है क्वेश्चन से कि टोटल टाइम जो वो 8 घंटे टाइम ले रहा है वो टोटल। क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर बन के आती है T1 प्लस T2 इज इक्वल टू 8। हम यहाँ पर वैल्यूज पुट कर सकते हैं, 12 अपॉन x माइनस वाई इज इक्वल टू 40 प्लस 40 अपॉन x प्लस वाई इज इक्वल टू 8। अब अगर आप देखें हम यहाँ इक्वेशन अपनी बना चुके हैं। फर्स्ट कंडीशन तो हो चुकी है, आइए सेकंड कंडीशन के ऊपर मूव करते हैं। सेकंड कंडीशन कहती है 16 किलोमीटर अपस्ट्रीम 30 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम। फिर से सेम केस, और यहाँ पर हम फिर से नाम दे देते हैं, हम फिर से करें T1, तो T1 अगेन अपस्ट्रीम के लिए क्या देते हैं यहाँ पर, तो क्वेश्चन कह रहा है 16 किलोमीटर अपस्ट्रीम x माइनस वाई। हम कितना डाउनस्ट्रीम जा रहा है 30 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम, 30 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम हो चुका है। और फिर से टोटल टाइम कितना ले रहा है क्वेश्चन, T1 प्लस T2, जो बोट है वो टोटल टाइम कितना ले
इक्वल टू 32 अपॉन प्लस x प्लस वाई इक्वल टू 8। फिर से देखिए हमने क्वेश्चन को वर्ड कर उसकी दोनों कंडीशन यूज करके दो इक्वेशन बना लिए। अब इनको सॉल्व करना कॉम्प्लिकेटेड टास्क होता है, वो हम एक वीडियो इसके अलग से बनाएंगे जिसमें हम सिर्फ इन स्पेशल इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखेंगे। तो एक और क्वेश्चन आपकी टेक्स्ट बुक का 3.6 का क्वेश्चन है, आप एक बार देखिए ये क्वेश्चन स्क्रीन पे लिखा हुआ है आपको। रोड ट्रैवल ठीक। तो क्वेश्चन में फिर से अगर आप लास्ट लाइन पर जाएं तो वहां पर हमें फिर से सेम चीज मिलती है, फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन एंड बस। मतलब अब हमें जो ट्रेन की स्पीड है और बस की स्पीड है वो फाइंड करना है। वही लेट कर लेते हैं, उनको देखकर देखिए आपको लिखते हैं लेट स्पीड ऑफ ट्रेन, मान लेते हैं x किलोमीटर पर आवर, और स्पीड ऑफ बस मान लेते हैं 5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है ना। अब फिर से क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं। तो अब जो क्वेश्चन है कुछ इस तरह है, पूरी को 300 किलोमीटर ट्रैवल करना है और उसको कुछ हिस्सा में यहाँ पर बस से ट्रैवल करना है, कुछ हिस्सा यहाँ पर उसको किससे ट्रैवल करना है, ट्रेन से। तो क्वेश्चन में दो कंडीशन दी हुई है, दोनों से मूव करते हैं। सी ट्रैवल तो क्वेश्चन कह रहा है सी टेक टाइम 4 आवर टाइम इफ शी ट्रैवल 60 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड रिमेनिंग बाय बस। अब क्वेश्चन कह रहा है कि वो 60 किलोमीटर किससे ट्रैवल करती है, ट्रेन से, एंड बाकी रिमेनिंग किससे ट्रैवल करती है, वो बस से। मतलब यहाँ से यहाँ तक जो रोड आएगा 60 किलोमीटर के लिए वो सिर्फ कौन सी वेलोसिटी का रोड आएगा, एक्स वाली के लिए। जो बाकी जो हमारे पास 300 माइनस 240 किलोमीटर डिस्टेंस आएगा उसमें कौन सी वेलोसिटी का रोड आना चाहिए, सिर्फ वाई वाली के लिए। ठीक है। तो आइए सॉल्व करते हैं। फिर से क्वेश्चन का वेट टाइम दिया हुआ है, तो हमने अभी पीछे देखा था टाइम इक्वल टू क्या, डिस्टेंस अपॉन स्पीड निकाल दिया। पहली कंडीशन कह रहा है टोटल टाइम कितना ले लिया यहाँ पर, 4 घंटे टोटल टाइम ले लिए। कब, जब 60 किलोमीटर किससे जा रही है, वो ट्रेन से। तो 60 किलोमीटर किससे जा रही है, वो ट्रेन से। तो टाइम कितना हो गया यहाँ पर, T1 देखिए आप, T1 हो जाएगा मेरे पास कितना, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और T2 से बड़ा क्या हो जाएगा मेरे पास, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो यहाँ तो 60 किलोमीटर जाने के लिए उसने टाइम T1 लिया, 240 किलोमीटर जाने के लिए टाइम T2 लिया। इक्वेशन क्या बन गई मेरे पास, T1 प्लस T2 टोटल टाइम कितना लिया क्वेश्चन में, 4 किलोमीटर। तो इक्वेशन बन के आई मेरे पास T1 प्लस T2 इक्वल टू 4। वैल्यूज रखिए आप यहाँ पर, T1 की वैल्यू 60 अपॉन x प्लस T2 की वैल्यू 240 अपॉन y इक्वल टू 4। अब यहाँ पर देखा आपके पास पहली इक्वेशन बन चुकी है। आगे सेकंड कंडीशन का यहाँ पर आते हैं। सेकंड कंडीशन आप देखिए, एक से ट्रैवल 100 किलोमीटर बाय ट्रेन। अब सेकंड कंडीशन वो क्या कर रही है, अब वो 100 किलोमीटर जा रही है ट्रेन से, कितना, तो बाकी कितना बचा, 200 किलोमीटर। फिर से क्वेश्चन बनाते हैं यहाँ पर। अब अगर वो 100 किलोमीटर ट्रेन से जा रही है तो टाइम कितना लेगा, फिर से 100 अपॉन x एंड T2 कितना हो जाएगा हमारे पास, 100 अपॉन 5। सिंपल। अब यहाँ पर फिर से हमें टोटल टाइम क्वेश्चन में गिवन है। अब क्वेश्चन में कह रहा है शी टेक्स 10 मिनट्स लॉन्गर, मतलब जितना पहले टाइम ले रही थी अब वो उससे 10 मिनट ज्यादा ले रही है। तो यहाँ पर पहले हमारे पास 4 घंटे ले रही थी, अब 4 घंटे 10 मिनट एक्स्ट्रा। तो इन मिनट्स को हम आवर में चेंज कर लेंगे पहले, प्लस 10 मिनट कितना, 1/6 आवर। ओके, 6 4 जा 24 प्लस 6 और ये हमारे पास आ गया 25/6। ठीक है। अब अगर आप हमारे पास टोटल टाइम कितना लेते हैं, वो 25/6। तो यहाँ पर देखिए आप क्वेश्चन में मेरे पास फिर से T1 प्लस T2 इज इक्वल टू 25/6। यहाँ से आप देखें T1 की वैल्यू मान ली 100 प्लस x, T2 की वैल्यू हमारे पास थी 200 प्लस y इज इक्वल टू 25/6। अब देखिए यहाँ पर फिर से हमने कंडीशंस का यूज करते हुए दो इक्वेशन सेपरेटली बना लिए। तो अब स्पीड और डिस्टेंस प्रॉब्लम से आगे बढ़ते हुए हमारे पास एक वर्क प्रॉब्लम नाम की प्रॉब्लम होती है। अब देखिए स्क्रीन के ऊपर एक बार आप पढ़ लीजिए। फिर से आप देखिए एक बार, इसमें फिर से आप एक बार लास्ट लाइन पर ध्यान से फोकस करें। तो हमें निकालना है कि एक वुमेन और एक मैन कितने दिन में अकेले उस काम को खत्म करेंगे। हम वही चीज को लेट करेंगे यहाँ पर, लेट
वन मैन finished work in X days alone। ठीक है, और सेम यहाँ पर वन मैन finished work in 5 days। ठीक है, तो हमने वेट कर लिया। अब अगर आप देखें यहाँ पर कि एक छोटी सी क्वेश्चन को इजी करने के लिए, अगर मैं एक काम को 10 दिन में करता हूं, अगर मैं एक काम को 10 दिन में करता हूं तो मैं एक दिन में कितना काम करूंगा? 1/10 पार्ट ऑफ वर्क। बिल्कुल, अगर मैं 10 दिन में कोई काम कर रहा हूं तो एक दिन में उसका कितना काम होगा? 1/10 का हिस्सा। अगर मैं कह रहा हूं कि मैं 15 दिन में कोई काम कर रहा हूं तो एक दिन में कितना काम होगा? 1/15 पार्ट। तो मतलब अगर मैं बात करूं कि अगर वो एक आदमी काम को x दिन में खत्म करता है तो वो एक दिन में कितना काम करेगा? 1/x पार्ट ऑफ वर्क। बिल्कुल सही। यहां पर लिखते हैं हम, ठीक है, 1 man do 1/x पार्ट ऑफ वर्क इन 1 डे। एक आदमी काम का 1/x हिस्सा करता है एक दिन में। सही। यहां पर 1 woman do 1/y part of work 1 day। समझ में आई इस बात? यहाँ पर हमने क्या निकाला कि एक आदमी एक दिन में कितना काम करता है और एक वुमेन एक दिन में कितना काम करती है। अब इससे हमारा क्वेश्चन जो है बहुत सिंपलीफाई हो जाएगा। आप एक बार ध्यान से क्वेश्चन पढ़ लीजिए। तो अब हम देखिए यहाँ पे क्वेश्चन बनाने की कोशिश करते हैं। तो अब फर्स्ट क्वेश्चन में जिनसे कह रहा है वो कह रहा है कि जो हमारे पास कितनी वुमेन्स है। क्वेश्चन में कह रहा है 2 women and 5 men। यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर देखें 2 women एक दिन में कितना काम करेंगी? एक का 2 into 1/y हो गया, बिल्कुल, प्लस 5 men that means 5 into 1/y हो गया। अब ध्यान 5 into 1/x, 5 into 1/x। अब ध्यान से देखें हमारे पास क्या है कि 2 women और 5 men एक दिन में कितना काम करते हैं। टोटल काम कितने दिन में खत्म हो रहा है? 3 दिन में। तो वहां भी हम ये लिखेंगे कि हम एक दिन में कितना काम मिलकर करेंगे? वो 4 दिन में 1/4। समझना की बात कैसे देखिए बात। यहाँ पर हमने लिखा है कि 2 वुमेन कितने दिन एक दिन में कितना काम कर रही है। यहाँ पर हमने लिखा 5 मैन कितने दिन एक दिन में कितना काम कर रहे हैं। और यहाँ पर क्या है कि एक दिन में वो दोनों मिलकर कितना काम कर रहे हैं। बिल्कुल इसी कंसेप्ट आपके साथ दिया। अगर किसी काम को 10 दिन में किया जा रहा है तो एक दिन में कितना किया जाएगा? 1/10। यहाँ पर क्वेश्चन क्या है? 4 दिन में पूरा काम खत्म हो रहा है। एक दिन में कितना काम किया जाएगा? 1/4 पार्ट ऑफ द वर्क। बिल्कुल सही। अगेन सेकंड कंडीशन को यूज करते हैं। यहाँ पर सेकंड कंडीशन में कहा गया है, सेकंड कंडीशन में कहा गया है, अब क्या है? 3 वुमेन मतलब 3 into 1/5 प्लस मैन कितना हमारे पास? 6 मैन, 6 into 1/x इसी का फिर से 3 दिन में पूरा काम खत्म हो रहा है। दैट मींस एक दिन में कितना काम होगा? 1/3। ध्यान से आपके पास फिर से देखिए, ये है हमारे पास 2 वुमेन 5 मैन एक दिन में कितना काम कर रहे हैं। यहाँ हमारे पास 3 वुमेन 6 मैन एक दिन में कितना काम कर रहे हैं। तो यहाँ भी हमने सिर्फ 2 वैल्यू लिखी है कि वो एक दिन में कितना काम कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक हमने सीखा कि इक्वेशंस कैसे बनाते हैं। दोनों वीडियो पार्ट 1 और पार्ट 2 हमने सीखा इक्वेशंस कैसे बनाते हैं। हमने यहाँ कई सारे केसेस डिस्कस किए, कई सारे टाइप के क्वेश्चंस लिए। अब हम नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करेंगे इक्वेशन ऑफ सॉल्यूशन। इस जो हमारे स्पेशल टाइप ऑफ इक्वेशन होती है इसके लिए अलग तरह से सॉल्यूशन करेंगे। उसकी ट्रिक हम बाद में अपलोड करेंगे। अभी आप लोगों ने सीखा कि हम कैसे इक्वेशंस बनाते हैं। आगे देखते हैं।